एज क्लासेस और मैं आपके लिए आज क्लास 12 का 3D त्रिविमीय ज्यामिति का चैप्टर जो 2 वीडियो पहले बनाया था उसके आगे का पार्ट लेकर आया हूँ। और आज सबसे पहला जो है हम लोग सीखेंगे फर्स्ट में दो रेखाओं के मध्य कोण, यानी दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो उनके बीच का जो कोण होगा दो तरह का कोण बनेगा, एक होगा निम्न कोण, एक होगा अधिक कोण। तो हमें निम्न कोण ढूंढना है, निम्न कोण निकाल लेंगे तो वो अधिक कोण निकल जाएगा, 180 माइनस निम्न कोण कर देंगे। तो हमने पहले से कुछ लिख के रखा है, डायग्राम बना के रखा है, इसको समझना है। मान लीजिए कि समतल में दो रेखाएं L1 और L2 हैं। L1 का दिक् अनुपात A1 B1 C1 और L2 का दिक् अनुपात A2 B2 C2 है। इनके दिक् कोसाइन की बात करें, दिक् कोसाइन मिल लेते हैं L1 के, रह जाएगा L1 M1 और N1। इसका हो जाएगा दिक् कोसाइन L2 M2 और N2। तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, कोण थीटा बन गया। तो यहां से डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखे cos थीटा इक्वल टू मोड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्रमशः रेखाएं L1 और L2 के दिक् अनुपात है। क्योंकि ये cos थीटा है और हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा है इसको अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसमें cos थीटा का वैल्यू पुट करना है, तो अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू ये था, इसको पुट किया है यहाँ पे। और इसके बाद आपका रिजल्ट आता है A फाइनली sin थीटा के टर्म में। sin थीटा के टर्म में आपका फॉर्मूला बना दो रेखाओं के बीच का कोण का A वाला। तो ये था दिक् अनुपात के टर्म में, यानी जब दिक् अनुपात दिया हुआ हो तो रेखाओं के बीच का कोण। अभी हम लोग दिक् कोसाइन के पद में, यानी जब किसी रेखा का दिक् कोसाइन दिए हुए हो तो उसका कैसे निकालेंगे कोण, उनके बीच का कोण कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने मान लिया L1 का दिक् अनुपात दिक् कोसाइन को L1 M1 N1 और L2 का दिक् अनुपात दिक् कोसाइन को L2 M2 M2। तो यहाँ से cos थीटा डायरेक्ट इसको रखना है इसी में, जैसे ये है वैसे ही दिक् कोसाइन को भी रखना है। A1 की जगह पर L1, A2 की जगह पर L2। लोग जब किसी रेखा के दिक् कोसाइन दिए हुए हों तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। cos थीटा ये जो आप पढ़े थे इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है उसके जगह पर L1 M1 N1 L2 L2 N2 को रख देना। यहाँ पे बने cos थीटा बराबर A1 की जगह पे L1 आया, A2 की जगह पे L2 आया, तो ऐसे रखने के बाद बना आपका cos थीटा बराबर मोड ऑफ L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। और चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया था, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात जब बताया गया था। इधर मैंने मेजर भी किया है यहाँ पे। तो नीचे वाला जो टर्म है अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, यानी फाइनली cos थीटा बराबर बचेगा मोड ऑफ L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। तो अभी इतना आप नोट कीजिए फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे जब रेखा का समीकरण दिया हुआ हो, ये तो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन दिया हुआ तो निकाल लीजिए, यदि समीकरण दिया हुआ होगा तो कैसे निकालेंगे इसको हमको समझना है। इसे नोट कीजिए जल्दी जल्दी। मान लिया कि अभी हम लोग को सीखना है जब रेखा का समीकरण दिया हुआ हो तो उनके बीच का कोण कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए जो L1 है इसका समीकरण है R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा V1 और इसका हो गया L2 का इक्वेशन R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा V2। तो इसका कोण का मान जो है समीकरण देने पर कैसे निकालेंगे अभी सीखना है। तो इनके बीच का कोण जो है थीटा ये हो जाएगा आपका, यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे cos थीटा बराबर मोड ऑफ V1 डॉट V2 बटा मोड ऑफ V1 मोड ऑफ V2। ये आपका फॉर्मूला है। यदि रेखा का समीकरण दिया हुआ हो, ये तो हो गया आपका रेखा के समीकरण का सदिश रूप।
यदि रेखा का समीकरण का कार्तीय रूप दिया हुआ हो, कार्तीय रूप L1 है आपका x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। L2 है आपका x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अभी हमने सूत्र पढ़ा है, cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। वास्तव में ये इसी से आया है, ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। B1 डॉट, जैसे B1 को मान लिए यहाँ से B1 आपका है, तो इसका प्रूफ क्या होगा ये समझना है। प्रूफ के लिए देखिए यहाँ हम समझ लेते हैं। हम मान लिए कि B1 जो है आपका ये है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 A कैप और B2 है आपका A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 A कैप। तो यहीं से आप अगर समझेंगे, यहाँ से आपका मोड ऑफ B1 क्या आ जाएगा? मोड ऑफ B1 आपका आ जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। इससे आपका मोड ऑफ B2 आएगा अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इसके बाद अगर हम B1 डॉट B2 की बात करें, B1 डॉट B2 निकालेंगे, B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप के कोफिशिएंट को, जे कैप के कोफिशिएंट को और के कैप के कोफिशिएंट को परस्पर गुणा करके जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ये सब का वैल्यू आप इसमें अगर रखेंगे, फाइनली आपका रिजल्ट ये आएगा। ये है आपका जब सदिश रूप में दिया हुआ हो समीकरण, तो एंगल निकालने का तरीका है इस तरीके से निकालेंगे, B1 डॉट B2 बटा मोड ऑफ B1 मोड ऑफ B2। और यदि कार्तीय रूप में समीकरण दिया हुआ हो तो आप निकालेंगे इस सूत्र से मोड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसे फटाफट नोट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल केस है एंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसको समझ लेना है। स्पेशल केस है, केस 1 है आपका, यदि थीटा 0 हो, यदि थीटा 0 हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? थीटा जब 0 होगा तो यहां से मुझे मिलेगा रिजल्ट A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। थीटा 0 रहने पर ये आपका परिणाम प्राप्त होता है। केस 2 है, यदि थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 होगा तो cos 90 आपका 0 होता है, चूंकि cos 90 इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या आता है इसमें? ये आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इससे क्या हमें फायदा है ये समझ लेना है। इससे फायदा है कि आपको दिया हुआ है, साबित कीजिए कि दो रेखाओं के बीच का कटान बिंदु जो है, प्रतिच्छेदी जो कोण बन रहा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपका 0 डिग्री है। तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिक अनुपात जो होंगे, संगत दिक अनुपातों का अनुपात बराबर होना चाहिए। उसके बाद है कि आपको साबित करना होगा कि साबित कीजिए कि दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो उसके लिए शर्त आपका ये हो गया। ये दोनों शर्त को अगर संतुष्ट कर रहा है तो आपका जो कंडीशन था वो भी फुलफिल होगा। थीटा 0 तभी होगा जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, और थीटा 90 कब होगा? जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिए और इस पर आधारित क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए। और अभी हम कुछ एग्जाम्पल, अभी आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखे दो रेखाओं के बीच का कोण का, उसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझने का प्रयास करेंगे।
ये दो समीकरण है वेक्टर फॉर्म में है, रेखा L1 रेखा L2, ये दोनों के बीच का कोण थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए आप यहाँ पे देखना कंपैरिजन जब आप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया A1, ये हो गया आपका B1, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका A2, उसके बाद ये जो आ गया आपका ये हो गया आपका B2। तो सबसे पहले क्या करना है, B1 B2 चुन लेना है। आपका फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू मोड ऑफ B1 डॉट B2 बटा अंडर रूट बटा मोड ऑफ B1 इंटू मोड ऑफ B2। तो सबसे पहले B1 B2 आप फाइंड कर लिए, तो B1 B2 आपका क्या मिला, ये है। तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा आई कैप के साथ 1, इधर आई कैप के साथ 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस B1 B2 यानी 2 इंटू 2 प्लस C1 C2 यानी 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ B1। मोड ऑफ B1 आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। cos थीटा बराबर ऊपर में आ गया आपका 12 4 16 3 19 और नीचे आपका आ जाएगा 2 4 4 8 9 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और इधर आपका आ गया 36 4 40 49 49 का स्क्वायर रूट 7, यानी यहाँ से आपका आ गया cos थीटा इक्वल टू 19/21 एंड थीटा आपका हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। यहाँ पे बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया। सबसे पहला जब समीकरण दिया हुआ हो तो B1 और B2 आप चुन लीजिए। B1 क्या था आपका, यहाँ पे B1 था आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और B2 था आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ऐसा करने के बाद आपका क्या हो गया, आप इसका डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे B1 डॉट B2 तो आपको बताया गया है कि आई कैप के कोएफिशिएंट को गुना कीजिए, जे कैप के कोएफिशिएंट को गुना कीजिए और के कैप के कोएफिशिएंट को गुना कीजिए। आपको वेक्टर अलजेब्रा में बताया गया है, 3D का फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसमें बताया गया था डायरेक्ट गुना करते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 तो कितना आ जाता है, टोटल आ जाएगा आपका 19। मोड ऑफ B1 B2 निकालना है तो उसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसको यूज किए और इस तरीके से आ गया। तो थीटा बराबर आ गया आपका cos इनवर्स 19/21। तो ये एग्जांपल आपने देखा जब रेखा के समीकरण का वेक्टर फॉर्म दिया हुआ हो। अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल जब कार्टेशियन फॉर्म में हो रेखा का समीकरण तो कैसे निकालेंगे हम दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो इसे फटाक से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है इसमें रेखा के समीकरण का कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है और ये किस फॉर्म में है वास्तव में, इसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको रेखा के समीकरण का जो बताया गया था स्वरूप कार्टेशियन फॉर्म में वो था x - x1 बटे a, y - y1 बटा b, z - z1 बटा c। तो यहाँ से आप कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये सब जो है दिक अनुपात हो जाएंगे और ऊपर में जो है जो भी दिख रहा है 3 - 1 3 ये सब हो जाएंगे दिक कोसाइन। तो हमको करना क्या है, जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तो cos थीटा और सूत्र क्या पढ़े, cos थीटा का सूत्र होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसमें डिफाइन कर लेना a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये आपका हो जाएगा 3a1, a1 हो गया आपका 3, b1 हो गया 5, c1 हो गया 4, a2 हो गया 1, b2 हो गया 1 और c2 हो गया 2। बस इसका वैल्यू रखना है। जब वैल्यू रखेंगे आप तो cos थीटा का सूत्र बनेगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको जब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा कितना आएगा ये देखते हैं। cos थीटा आपका आ जाएगा 5 8 8 8 16 16 बटा 16 अपॉन नीचे आपका आ जाएगा 16
50 और यहाँ पे हो जाएगा आपका √50 इंटू √6। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका 5√2 इंटू √6, यानी फाइनली आपका आ गया cos थीटा बराबर, इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा 5√12। 12 को लिखा जा सकता है आई करके 2√3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10√3। तो एक बाकी कैलकुलेशन है, cos थीटा फाइनली आया आपका 16/10√3, इसको कैंसिल करेंगे 5 यानी 8/5√3। यहाँ थीटा हो जाएगा आपका cos इनवर्स 8/5√3। इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। इसमें इस तरीके का समीकरण में a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो होगा बटा के 3 के नीचे वाला टर्म होगा, तो उसको आप चुन लीजिए, a1 चुन लिया मैंने, b1 चुन लिया, c1 चुन लिया, a2 b2 c2 का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें रखना है। उसके बाद क्या है आपका कैलकुलेशन है गुना जोड़ घटाव गुना भाग, इसको करेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अगले कॉन्सेप्ट में है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको सीखेंगे। तो आज हमने क्या सीखा अभी तक सीखा है कि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो और थीटा का न्यून कोण है, उसको निकालने का तरीका। और इसके दो तरीके हैं। रेखा समीकरण के जैसे दो रूप होते हैं, सदिश रूप और कार्तीय रूप, ऐसे ही फॉर्मूला भी जो है जब कार्तीय रूप में दिया हुआ होगा तो उसका अलग सूत्र है, जब सदिश रूप में दिया हुआ है तो उसका अलग सूत्र है। तो उसको यूज करके हम लोग दो रेखाओं के बीच में कोण जो है उसको ज्ञात करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और पहले जो वीडियो था 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ओपन करके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। साथ साथ आपको आज का जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसमें वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। वेक्टर अलजेब्रा जो जब पढ़ाया गया था तो उसमें आपको दिक्कोसाइन दिक अनुपात के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, मॉडुलस। तो ये सारी बातों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और आज के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और जो भी दिक्कतें आती हैं उसको मेरे साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए